दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज के खास विशेष मनमोहक, अच्छा इंसान बनने वाला, अच्छी शिक्षा देने वाला, जागृति लाने वाला, अच्छा समाज बनाने वाला, अच्छा विश्व बनाने वाला कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान के माध्यम से कई लोगों के अंदर बड़ा विशेष रूप से जो है परिवर्तन आया है, लोग बदल रहे हैं, क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम का जो है मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों के दिलों के अंदर परिवर्तन करना, हृदय जीतना। हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। आज का हमारा सत्संग का विशेष विषय है भारतीय दर्शनों में आत्म तत्व की अवधारणा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारे सामने दो तरह के जगत है। एक जगत तो है जो हमें दिखाई दे रहा है, बाह्य जगत है। एक जगत है भीतर का जगत है। बाह्य जगत के अंदर हम लोगों से वार्तालाप करते हैं और प्रतिदिन कुछ न कुछ हम कार्य करते रहते हैं, और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पौद्गलिक जगत है। पुद्गलों का हम विनिमय करते हैं, मकान है, वस्तुओं का लेन देन करना होता है और द्रव्य का लेन देन होता है, पैसा कमाना होता है, और ये सारी और हमारे शरीर की रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, सुविधा, इन चीज़ों को हम प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। ये सारा बाह्य जगत है। और एक जगत होता है भीतर का जगत। भीतर का जगत है वो चेतना का जगत होता है। भीतर का जगत है वो आत्मा का जगत है, और बाह्य का जो जगत है वो पुद्गल का जगत है। दोनों जगत के अंदर आत्मा की साक्षी होना जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर आत्मा नहीं है, चेतना नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, तो वह व्यक्ति जो है वो राम नाम सत्य के दायरे में चला जाता है, यानी वह शव और एक मुर्दे के रूप में हो जाता है। तो इसीलिए दोनों जगत के संतुलन में रहने के लिए, दोनों जगत को जीने के लिए हमें एक ऐसे तत्व की आवश्यकता है जिसको कि आत्म तत्व कहा जाता है। जो लोग आस्तिक हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, आत्मा में विश्वास करते हैं, कॉन्शियसनेस में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म के अंदर, कर्म के अंदर विश्वास करते हैं, पुण्य पाप में विश्वास करते हैं, वो सभी आत्मा के अंदर विश्वास करते हैं। एक चार्वाक जो है एक ऐसी थ्योरी है जो आत्मा में विश्वास नहीं करता है, वो मात्र भौतिकता के अंदर विश्वास करता है। उनका लक्ष्य है ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी। चार्वाक क्या मानता है कि ये सारी सृष्टि है पंचभूतात्मक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पांच भूतों के मिश्रण से जो है शरीर पैदा होता है, और जब शरीर पैदा होता है तो उस तरीके से उसमें चेतना आती है। वो उदाहरण देते हैं कि जिस तरीके से शराब बनाई जाती है, शराब के अंदर गेहूं है और उसके साथ साथ के अंदर जो गुड़ मिलाया जाता है और भी कई चीज़ों का मिश्रण करके उनको जमीन में गाड़ करके सड़ाया जाता है। सड़ाने से उसके अंदर सड़ान करने से मादकता पैदा होती है। उसी तरीके से वो कहते हैं कि जिस तरीके से मादकता ऑटोमेटिक आ जाती है, मादकता कोई पैदा नहीं की जाती है, इनके मिश्रण से मादकता आती है। उसी तरह से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से जो शरीर निर्मित होता है तो उसके अंदर स्वतः ही चेतना जागृत हो जाती है। लेकिन जो ही ये शरीर नष्ट होता है, चेतना भी नष्ट हो जाती है। उनके कहने का मतलब ये है कि चेतना जो है नित्य नहीं है ये। लेकिन जो लोग आत्मा में विश्वास करते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, कर्म में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, वो लोग कहते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, न जलती है, न मरती है, न कटती है, न किसी को रोकती है, न किसी से रुकती है। यानी एक ऐसा त्रैकालिक तत्व है जो कि तीनों कालों में रहता है, भूत, भविष्य और वर्तमान के अंदर। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है, शरीर बदलती है। गीता के अंदर भगवान कृष्ण में कहा गया है कि जिस तरीके से व्यक्ति पुराना कपड़ा
फट जाता, पुराना होता है, उसको छोड़ करके नया वस्त्र धारण करता है, उसी तरीके से आत्मा अपने पूर्व निर्धारित जो है आयुष्य कर्म के अनुसार एक शरीर का भोग करके इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर के अंदर जैसा उसने आयुष्य कर्म का निर्धारण किया है, दूसरे शरीर के अंदर निर्धारित समय में वो चली जाती है और जितना समय तक उसका आयुष्य कर्म है उतने समय तक जो है वह उस शरीर का भोग करती है और अपने साथ में अन्य प्राणियों के साथ हुए दोषों का वो एनओसी लेती है, दोषों का चुकारा करती है, सेवा लेती है या सेवा देती है, जैसे जैसे कर्मों का योग होता है उसके हिसाब से जो है उसकी कार्य प्रणाली होती है। तो हम अब उस तत्व की जो है वह तत्व क्या है, वो जब आत्म तत्व तो हमने कह दिया है, आत्म तत्व के क्या गुण हैं, आत्मा किसे कहते हैं और आत्मा तक पहुंचने का हमारा क्या लक्ष्य है, हम कैसे पहुंच सकते हैं और क्यों पहुंचे आत्म तत्व को, इन सब सारे सत्संग का जो है आज हम चिंतन करेंगे। आत्मा जो है वो असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं, यानी आत्मा के अंदर असंख्य चेतनामय जो है परमाणु है, चेतनामय परमाणु, भौतिक नहीं, भौगोलिक नहीं, चेतनामय है। और इसलिए कहा जाता है कि आत्मा अनंत चित्तों वाली है, क्योंकि वो आत्मा जिस शरीर को धारण करती है तो वो हर अवयव को, हर कोशिका को, हर जीवित प्राणी के अंदर कोशिका होती है। ये कहा जाता है वेयर देयर इज ए सेल देयर इज ए लाइफ, विदाउट द सेल देयर इज नो लाइफ। चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, जो जीवित प्राणी है, लिविंग बीइंग है, वो उसके अंदर हर एक में आत्मा होती है और उस आत्मा की यही परिभाषा है। और आत्मा के क्या गुण हैं, जो प्योर आत्मा है उसके क्या गुण हैं कि आत्मा अनंत ज्ञान वाली है, अनंत दर्शन वाली है, अनंत चेतनामय है, अनंत शक्तिमय और अनंत सुख का धाम है। जो सुख हम बाहर इंद्रियों से इस बाह्य जगत के अंदर प्राप्त करते हैं वो सुख तो अंश मात्र है, लेकिन अगर हम आत्मा के जगत के अंदर चले जाते हैं, आत्म साक्षात्कार कर देते हैं और इस आत्मा को यहाँ से जो हम कहते हैं कि इमांसिपेशन हो गया, साल्वेशन हो गया, लिबरेशन हो गया इसका, तो उस स्थिति के अंदर आत्मा के साथ जितने बॉन्डेड है, जितने पुद्गल है, जितने कर्म हैं, वो उन सब से वो विच्छेद करके उन सब का शुद्धिकरण कर से, और हमारी भाषा में कहें तो दोषों का वो एनओसी समस्त प्राणियों से 84 लाख जीवा योनि जिस के साथ उसने दोष किया, पुण्य पाप किया है, उनसे एनओसी लेकर के और वह मुक्त अवस्था के अंदर चली जाती है। ये तो आत्मा की परिभाषा हो गई है। और आत्मा और जड़ और चेतन, चेतन कभी भी जड़ नहीं होता, जड़ कभी भी चेतन नहीं होता है। और जड़ के क्या गुण होता है, जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है और स्पर्श होता है, वह जड़ कहलाता है। और जड़ गलन मिलन धर्मा है, टूटता है, बिखरता है, जुड़ता है। तो ये दोनों शाश्वत सत्य हैं, ये दोनों त्रैकालिक है, जड़ और चेतन, लेकिन इनके गुण अलग अलग है। ये कभी भी जड़ चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता, लेकिन आपस के अंदर इनका मिक्सचर होता है, आपस के अंदर इनका योग होता है और वो योग बन करके, जैसे मेरा शरीर है, ये शरीर जो है वो जड़ और चेतन का मिश्रण है। शरीर जो बाहर दिखाई दे रहा है ये जड़ है और भीतर विराजमान जो शुद्ध आत्मा भगवान है वह चेतन है, वह आत्मा है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति जो आत्मा विश्वास करते हैं वो सभी आस्तिक हैं, जो विश्वास नहीं करते हैं वो नास्तिक कहलाते हैं। अब ये आत्मा कहाँ निवास करती है और कितने समय तक रहती है, इसके बारे में, कर्म क्या है इसके बारे में हर धर्म दर्शन का, चाहे प्राच्य हो, चाहे पाश्चात्य हो, चाहे ईस्टर्न हो, चाहे वेस्टर्न हो, हर फिलॉसफी में अपनी अपनी परिभाषा है। लेकिन मुख्य रूप से मैं दो तरह की परिभाषा क्लासिफाई करके बताता हूँ कि जैसे जैन धर्म की बात करता हूँ तो जैन धर्म क्या मानता है, जैन फिलॉसफी क्या मानता है कि जो आत्मा है ये शरीर व्यापी है। शरीर के बाहर जो है आत्मा बिल्कुल नहीं रहती है,
सिर्फ शरीर में होती है और इसके असंख्य परमाणु चेतनामय होते हैं। अगर हाथी का रूप होती है तो वही चेतना हाथी का रूप अपने जो है वो चेतनामय परमाणुओं को फैला लेती है। और जब चींटी के रूप के अंदर वही आत्मा आती है अपने कर्मों के भोग के हिसाब से, कर्मों के आवरण के कारण में, तो वो चींटी का रूप धारण कर लेती है। दोनों मैटर के अंदर आत्मा वही होती है और वह शरीर अलग अलग क्यों धारण करती है, वो कर्मानुसारिणी होती है, बुद्धि कर्मानुसारिणी। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, काफी लंबे समय से हम गहन चिंतन कर रहे थे। अब थोड़ा तरोताजा होने के लिए ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे। समय का ब्रेक लिया और ब्रेक के बाद में अब ताजगी महसूस कर रहे हैं। पुनः हमारा जो सत्संग का विषय है उसकी विवेचना प्रारंभ कर। ये हमारा शरीर का जो हमारा जो कहते जन्म और मरण होता है वो कर्मों के अनुसार होता है और जन्म मरण ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। इस दुख के कारण को समाप्त करने के लिए लिबरेशन चाहता है इंसान, इसीलिए मोक्ष को अंतिम लक्ष्य बता दिया गया। परम सत्य मोक्ष बताया है, परम सत्य बताया गया है सेल्फ रियलाइजेशन। कौन सी सेल्फ? जो कि सब कर्मों से मुक्त हो, शुद्ध हो, और वही शुद्ध आत्मा है, ईश्वर का रूप होती है और वह हर प्राणी के अंदर विराजमान होती है। तो जैन धर्म की मान्यता क्या है कि आत्मा शरीर व्यापी है, और दूसरी कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो कहती है कि आत्मा विभु है, यानी वो इस संपूर्ण सृष्टि के अंदर व्याप्त है आत्मा। ये दोनों की अलग अलग फिलॉसफी है, लेकिन चेतना की डेफिनेशन हर एक के अंदर एक आ जाती है। अब देखिए कि विभु जो मानते हैं, जैसे वेदांत है, वेदांत क्या कहता है कि जितने जितने 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं वो जीव कहलाते हैं, और सारा जो सृष्टि के अंदर ईश्वर है वो ब्रह्म कहलाता है। अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूँ, मुझे ब्रह्म बनना है, ये लक्ष्य है। ब्रह्म का अर्थ यह है कि मोक्ष की प्राप्ति करना और उसका लिबरेशन, इमांसिपेशन और साल्वेशन। जब जीव को, जो जीव के अंदर जो है ब्रह्म का बिंब पड़ता है, ब्रह्म की अनुभूति होती है, वो सेल्फ रियलाइजेशन करता है, तो वह जीव जो है वो ब्रह्म में समाहित हो जाता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। जैन दर्शन ये बताता है कि हर आत्मा स्वतंत्र है, वह किसी में समाहित नहीं होती है। हर आत्मा को ईश्वर बनने का, मुक्त होने का अधिकार है, और वो मुक्त हो सकती है। सत प्रयास करे तो हर आत्मा एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक की हर आत्मा जो है अपने आप को स्वतंत्र कर सकती है। अपने ऊपर जो कषाय का आवरण है, अपने ऊपर जो 8 तरह के कर्मों के पर्दे पड़े हैं, जो अशुद्धि आई हुई है, जो कार्मण शरीर है, जो कषाय है, जो राग द्वेष है, कई इसको पुण्य पाप कहते हैं, कई इसको कर्म कहते हैं, कई इसको उसको कहते हैं कि अदृष्ट कहा जाता है। तो कुछ भी कहो, वह अशुद्धि है जो पुद्गल के रूप में आत्मा के साथ में इकट्ठी हो गई है। इसको अलग करने से दोनों स्वतंत्र हो जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। मैं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि कोलार गोल्ड फैक्ट्री हमारे भारत की सबसे बड़ी गोल्ड की खान है, और उसको मैंने स्वयं में देखा और उसके क्लोज में रहकर उसका निरीक्षण किया। तो जब खान में से जो ओर निकाला जाता, गोल्ड ओर,
तो उसके अंदर गोल्ड के ओर के साथ साथ में, टुकड़ों के साथ साथ में मिट्टी होती है, वह भी साथ में आ जाता है। फिर इनको तोड़ा जाता है, रासायनिक क्रिया के द्वारा जो है उस मिट्टी को अलग कर दिया जाता है और उस सोने को जो है अलग रासायनिक क्रिया करके उसकी प्योर 24 कैरेट का सोना बनाया जाता है, जो कि हमारे जो है आभूषण बनाने के काम में आता है। वह 24 कैरेट के सोने में कोई अशुद्धि नहीं है। ठीक इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से हमारी आत्मा के साथ जो कर्म रज है, जो अशुद्धि, जो मिट्टी है, वो एक कर्म रज है, वो हमारा कर्म है, वो हमारा कर्म शरीर है। वो अनादि अनंत काल से इस आत्मा के साथ उसने जो जो दोष किए हैं, जो जो पुण्य पाप किए हैं, जो जो किसी प्राणी के साथ के अंदर दुर्व्यवहार किया है, उस कारण से ये अशुद्धि इकट्ठी हो जाती है। और ये अशुद्धि जो है वो तप के द्वारा, उसमें तप के 12 भेद आते हैं। और जैसे कि 6 बाह्य होते हैं, 6 आंतरिक होते हैं। बाह्य कौन से होते हैं? अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिसलीनता। ये बाह्य तप के भेद है, ये शुद्धिकरण है, ये रासायनिक क्रिया है। और भीतर प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। जिस तरीके से गोल्ड ओर को तपाया जाता है, रासायनिक क्रिया की जाती है, उससे तपस्या एक रासायनिक क्रिया है। इस रासायनिक क्रिया के माध्यम से हमारे भीतर जो कर्म शरीर है वो पौद्गलिक है, उसमें टर्बुलेंस होता है और वह शिथिल होता है। शिथिल होकर के धीरे धीरे वह आत्मा से अलग हो जाता है, जिसको निर्जरा कहा जाता है। और ये सारा तपस्या का जो 12 भेद है, तप के 12 भेद है, इसको भी निर्जरा के रूप में कहा जाता है। तो इस तरीके से ये अटैचमेंट होता है और डिटैचमेंट होता है, और इसी को हम जन्म और मृत्यु कहते हैं। इसी को 84 लाख जीवा योनि के अंदर भटकना कहा जाता है। अटैचमेंट, डिटैचमेंट, यानी संवर, निर्जरा, कर्मों का बंध और निर्जरा होती है। वो कर्मों का बंध और निर्जरा एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अब इन चीजों को शुद्धिकरण करने के लिए वो संवर आता है, उसको त्याग बोलते हैं। किसी चीज को छोड़ना होता है। और सबसे बड़ा संवर होता है कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों से कोई भी मेरे के द्वारा कष्ट हुआ हो तो शुद्ध अंतःकरण से क्षमा याचना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करना कि प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी प्राणी को, 84 लाख जीवा योनि के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, कष्ट न हो। ये सबसे बड़ी प्रार्थना है, ये सबसे बड़ा मानव धर्म है, ये सबसे बड़ा मानवतावादी दृष्टिकोण है। क्यों कि जितनी आत्माएं हैं वो शाश्वत है, वो त्रैकालिक है, वो भूतकाल में थी, वर्तमान में है और भविष्य के अंदर रहेगी। मात्र जो है उसके पर्याय बदलते हैं, उसका रोटेशन होता है। वो 84 लाख जीवा योनि में वह नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य देह गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति के अंदर वो भटकती रहती है और शुद्धिकरण होती है। तो भाइयों और बहनों, अब हमें थोड़ा देखना है कि इस आत्म तत्व की जो अवधारणा है वो इतनी चर्चा करने से हमें समाज को क्या लाभ होगा, व्यक्ति को क्या लाभ होगा, इसकी सामाजिक उपयोगिता क्या है। देखिए, ये कोई भी जो पदार्थ होता है, कोई भी वस्तु होती है, उसको पीटा जाए, तोड़ा जाए, उसको कोई दुख नहीं होता है, दर्द नहीं होता है, क्योंकि वो तो गलन मिलन धर्मा है, टूटेगा फिर जुड़ जाएगा। लेकिन हमारी जो चेतना है उसके अंदर संवेदनशीलता होती है, सुख दुख की अनुभूति होती है, प्रजनन करता है और वह अपने जैसा भी नया जो है वो जीव की उत्पत्ति करता है। यानी सुख दुख की अनुभूति, संवेदना, कॉन्शियसनेस जिसमें होती है वह सोल कहलाती है, वो इनमेट कहलाती है और वही आत्मा की बात होती है। तो अगर व्यक्ति आत्म तत्व को जान लेता है तो वह हिंसा और अहिंसा को जानेगा। जो आत्मा को जानता है वह हिंसा और अहिंसा को जानेगा। अगर आत्म तत्व को नहीं जानता है तो हिंसा अहिंसा की परिभाषा उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। हम हिंसा अहिंसा की बात करते हैं तो हिंसा क्या कहलाती है? एक तरह तो किसी पदार्थ को जलाना ये हिंसा है, लेकिन मानव को जलाना, मानव को दुख देना और
चराचर जगत के जिसके अंदर आत्मा है, जिसके अंदर चेतना है, उसको मारना, पीटना, काटना, प्रताड़ित करना, जैसे पौधा है उस पौधे को जड़ से उखाड़ देना, वह उतना ही बराबर है जितना मनुष्य की हत्या कर देना और उसकी टहनियों को तोड़ना उसके बराबर, जैसे हमारे हाथ पैर कोई काट देता है उसी तरीके। लेकिन वो प्रतिक्रिया नहीं करता। वो प्रतिक्रिया कैसे करे कि वो एक इंद्रिय है, खाली उसके स्पर्श इंद्रिय है, खाली उसके छाल आई हुई है और उसके पेड़ पौधे, वो बोलता नहीं है, वो पंचेंद्रिय प्राणी नहीं है, लेकिन उसके दुख दर्द वही होता है जैसा हमारे दुख दर्द होता है। वो सर्दी करता है, गर्मी सहन करता है, तो वो लेकिन अनुभूति सब वही होती है, लेकिन वो एक्सप्रेशन पावर नहीं है क्योंकि उसके पास मन नहीं है, उसके पास बाकी की 4 इंद्रियां नहीं है। तो इस तरीके से स्नेह स्नेह द्विंद्रिय वाला, त्रियंद्र वाला, चतुरिंद्र वाला और पंचेंद्रिय वाला, ये सजीव प्राणी कहलाते हैं। ये जो है वो इनमेट जो प्राणी कहा जाता है। तो उनको कष्ट न देना ये अहिंसा कहलाती है। और जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ बने हैं वह हिंसा और अहिंसा को लेकर के बने हैं और उसके अंदर आत्मा की साक्षी से बनते हैं। उसी से ही सारे जो है इतने ग्रंथ बने हैं, उनकी रचना हुई है और इतने हमारे ऋषि मुनियों ने प्रवचन दिया है। अब प्रश्न यह है कि इस तत्व की अवधारणा को पढ़ने वाला, उसका स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति किसी का शोषण नहीं करेगा, वो मानवतावादी होगा और प्रेम की भावना से रहेगा, वह मानवीय मूल्यों वाला व्यक्ति होगा, वो मूल्य परक जीवन जिएगा। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर ये मूल्यों की जो बात कही गई है, ये आत्म तत्व की अवधारणा को मध्य रखते हुए कही गई है। सेंटर के अंदर आत्म तत्व है तभी मूल्य आए हैं। अगर आत्म तत्व है ही नहीं है तो फिर सारी बात करने का क्या अर्थ होगा। और प्रश्न ये है कि मैं बोल रहा हूं, ये बुला कौन रहा है। अब दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। आपने पुनरुत्थान कार्यक्रम को प्रतिदिन देख करके इतनी प्रसिद्धि इसको दिलाई और वास्तव के अंदर ये कार्यक्रम उस प्रसिद्धि प्राप्त करने के योग्य है, क्योंकि इस पुनरुत्थान कार्यक्रम का जो मुख्य सिद्धांत जगत कल्याण करने का है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। सभी जीवों को सुख मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले। उसी क्रम के अंदर आप सभी श्रोतागण का जीवन आनंदमय हो, भक्तिमय हो, प्रेममय हो, सुखमय हो और प्रसन्नता से लबालब भर जाए। आपके प्रति मंगल भावना शुभ।